नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा और भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है और कहानी सुनी जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा को खीर का भोग लगता है, इसलिए इस रात्रि खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी के सामने रात भर रखा जाता है और सुबह प्रसाद स्वरूप उस ठंडी खीर को ग्रहण किया जाता है। अब हम सुन लेते हैं इसकी पौराणिक कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 2 पुत्रियां थीं। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को पूरी तरह से नहीं करती थी। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई। अब छोटी पुत्री के कोई संतान न थी। संतान पैदा होती और मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने पूर्णिमा का पूरा व्रत नहीं किया है, इस कारण आपकी संतान पैदा होते ही मर जाती है। आप पूर्णिमा का व्रत फिर से विधि पूर्वक रखें, इससे आपकी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का फिर से व्रत किया और विधि पूर्वक किया। फिर उसे एक लड़का हुआ। कुछ दिनों बाद फिर से उसकी मृत्यु हो गई। लड़के को एक पाटे पर लेटाकर उसको कपड़े से ढक दिया गया। फिर छोटी बहन बड़ी बहन के घर गई और उसे अपने घर ले आई। बैठने के लिए वही पाटा आगे कर दिया जिस पर लड़के को सुला रखा था। बड़ी बहन जब वहां पर बैठने लगी तो उसकी चुनरी का पल्लू बच्चे को छू गया। पल्लू छूते ही बच्चा रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठते ही इस बालक की मृत्यु हो जाती। तब छोटी बहन बोली, बहन, इसकी मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, अब आपके भाग्य से ये जीवित हुआ है। फिर उसने अपनी बड़ी बहन के पैर छुए और आशीर्वाद लिया और पूर्णिमा का व्रत भी विधि विधान से किया। उसके बाद समस्त नगरवासी पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने लगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस चंद्रमा की चांदनी को पुराणों में खास मान्यता दी गई है, जो शरद पूर्णिमा के इस व्रत को सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ बनाती है। अब हम सुनेंगे इसकी दूसरी कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इस दिन माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं। ऐसे में जो भी इस दिन व्रत रखते हैं उन भक्तों पर माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इसलिए इस व्रत को धारण करके इस दिन माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी का मन ही मन ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी और नारायण जी पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ आरती विधि पूर्वक करनी चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए। इसका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये थी हमारी आज की कहानी। आज का वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।